यह ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया आज से शुरू करने का विभाग का लक्ष्य था। पारदर्शिता के साथ शिक्षकों के ट्रांसफर एक मापदंड के आधार पर करने 3000 से अधिक शिक्षक इसमें दोषी पाए गए हैं जिनकी फर्जी डिग्रियां थी। हमने अपने विभागीय अधिकारियों को ये कहा है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है और साथ ही साथ फर्जी शिक्षकों पर भी बड़ी बात कह दी है शिक्षा मंत्री ने। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला जो पोर्टल है आज से खुल गया है और शिक्षा मंत्री का बयान भी सामने आ गया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जिसका बेसब्री से शिक्षकों को इंतज़ार है, लाखों शिक्षकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इंतज़ार है। हालांकि उसके पहले रेस्टलाइजेशन की जो है प्रक्रिया वो शिक्षा विभाग में चल रही है। रेस्टलाइजेशन के बाद ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया की आज से शुरुआत अगर कहा जाए तो हो गई है। शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया को लेकर, वो बयान आप सुन लीजिए। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो जा रही है। शिक्षकों के लिए आज बड़ा दिन है, आज से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ई शिक्षा कोष ऐप पर देखिए, ये प्रक्रिया कई चरणों में होने है और इसीलिए यह ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया आज से शुरू करने का विभाग का लक्ष्य था और आज से वो शुरू हो रहा है। इसमें एक डेट आएगा जिस डेट को आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन ये हमारी विभागीय प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, डिजिटल, पूरी तरह से ऑनलाइन। तो हमारा ई शिक्षा कोष का कल ट्रेनिंग होगा। बिहार के सभी अधिकारी उससे जुड़ेंगे। उनको यहाँ से जो एक्सपर्ट हैं हमारे विभाग के, वो पूरा तरह से उनको ट्रेनिंग देंगे कि इस प्रकार से आपको इसका ऑपरेशन करना है, क्योंकि पारदर्शिता के साथ शिक्षकों के ट्रांसफ़र एक मापदंड के आधार पर करने और उसके लिए बहुत सशक्त और बहुत प्रभावी और शिक्षकों के लिए बहुत ही सुलभ, सुगम और पारदर्शी नियम बनाए गए हैं। इसीलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आज से यह प्रक्रिया शुरू हो गई और इसके लिए आपको डेट आएगा। उस डेट में सभी शिक्षक आवेदन देंगे और उसके बाद प्रक्रिया के अधीन उनका ट्रांसफर हो जाएगा। शिक्षकों की क्या तैयारी है, मतलब कब तक पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा? वो शेड्यूल आपको मिल जाएगा 1-2 दिनों के अंदर। उस पर विभाग काम कर रहा है। थोड़ा लंबा शेड्यूल है, मैंने उसको कहा है थोड़ा छोटा करने के लिए। वो हो रहा है, वो 1-2 दिनों में आपको पता चलेगा। तो सुना आपने कि शिक्षा मंत्री ने जो बातें बताई हैं कि ट्रांसफ़र पोर्टल खुल गया है आज से और यह प्रक्रिया कई चरणों में होगी। ई शिक्षा कोष को लेकर उन्होंने अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि ऑनलाइन प्रक्रिया से तबादलों में पारदर्शिता बढ़ेगी। शिक्षक अपनी पसंद के स्कूल के लिए घर बैठे आवेदन कर सकेंगे। इससे रिक्तियों का सही आकलन भी हो पाएगा। 11 जुलाई को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों यानी डीओ और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों स्थापना को सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो कल ट्रेनिंग दी जाएगी डीओ और डीपीओ को, इसकी सॉफ्टवेयर के जानकारी दी जाएगी और उसके बाद ये जो प्रक्रिया है वो चली जाएगी। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल जो है अगर कहा जाए विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है और जो ट्रांसफ़र पोर्टल खुल गया है आज से। तो शिक्षा मंत्री का कहना है कि हमने जो वादा किया था वो पूरा किया है। 10 तारीख से लक्ष्य था तो 10 तारीख से पोर्टल खोल दिया गया है। हालांकि अभी कई फेज लगेंगे, अभी कई चरणों में जो है ये प्रक्रिया होगी, तो अभी कुछ वक्त लगेगा जैसा कि समझा जा सकता है बयान से। उसके अलावा शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो लंबे समय से जो जांच चल रही थी, जो शिक्षकों पर 3000 से ज़्यादा फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि लंबे समय से जांच चल रही थी। ऐसे में जब मामला सामने आया है कि 3000 से अधिक शिक्षक फर्जी हैं, उनके पास फर्जी दस्तावेज हैं, तो विभाग के अधिकारियों को कहा है कि इसको लेकर कड़ा एक्शन लिया जाए। क्या कह रहे हैं मंत्री मिथिलेश तिवारी, सुन लीजिए आप। शिक्षक पाए गए हैं जिन पर कार्रवाई की जा रही है। निगरानी जांच में फर्जी दस्तावेज पाए गए, फर्जी डिग्रियां पाई गई हैं। देखिए, लंबे समय से ये जांच चल रही थी और जांच चल रही थी। अभी प्रकाश में आया है कि निगरानी विभाग ने इस जांच को कंक्लूड किया है और ये पाया है कि 3000 से अधिक शिक्षक इसमें दोषी पाए गए हैं जिनकी फर्जी डिग्रियां थी। हमने अपने विभागीय अधिकारियों को ये कहा है कि पूरी तरह से और कड़ा एक्शन के साथ इसका प्रस्ताव बनाया जाए
और शिक्षा विभाग ऐसी कार्रवाई करे कि आगे से कोई इस प्रकार का हिम्मत नहीं जुटाए। सर कहा जा रहा है कि सूद समेत वो ऐसा की जाएगी। अब जब हम निर्णय ले लेंगे तब बताएंगे। हमने कहा ना, कड़ा निर्णय है। और दूसरी बात कि आगे से जितनी भी बहालियां होंगी उन सभी लोगों के प्रमाण पत्रों की जांच पहले होगी, ऐसी व्यवस्था करेंगे। सर क्या लगता है ये जो फर्जीवाड़ा सामने आई है 2006 से 15 के बीच वाले बात के शिक्षक आया है, तभी तो सरकार ने आदेश दिया और ये माननीय नीतीश कुमार जी के आदेश से जांच हुई है। अब जांच में थोड़ा समय लगा जरूर, चूंकि बहुत सारे लोगों की जांच करनी थी और अभी भी आपको मैं बताऊं कुछ जांच पेंडिंग है। सारे विषयों की जांच होगी और सब पे कार्रवाई होगी। जिस तरीके से इन लोगों ने फर्जीवाड़ा, कोई भी फर्जीवाड़ा को बर्दाश्त शिक्षा विभाग नहीं करेगा। आगे से भ्रष्टाचार पे पूरा जीरो टॉलरेंस की नीति जो आदरणीय मोदी जी के है, वही आदरणीय सम्राट जी की है और ये दोनों सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा एक्शन लेगी। तो सुना आपने कि उन्होंने कहा है शिक्षा मंत्री ने कि शिक्षा विभाग उन शिक्षकों पर ऐसी कार्रवाई करे कि आगे से कोई शिक्षक फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी लेने की हिम्मत न जुटा पाए। अभी भी कई जांच पेंडिंग है, लेकिन कोई भी फर्जीवाड़ा शिक्षा विभाग में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और उन्होंने बड़ी बात ये कही कि आगे से जो भी बहाली होगी उसमें प्रमाण पत्रों की जांच पहले होगी। तो प्रमाण पत्रों की जांच पहले होगी। आगे जो बहालियां होंगी शिक्षा विभाग में, जो शिक्षकों की बहालियां होंगी, तो बड़ी बात कह दी है शिक्षा मंत्री ने कि पहले प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी आगे की बहालियों में। और उसके अलावा ट्रांसफ़र पोस्टिंग के जो आज से ट्रांसफ़र पोर्टल खुल गया है, इसको लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।